नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स यानी बर्फ के बीच बहने वाली खून जैसी लाल धाराएं, ऐसा झरना जहां पानी नहीं बल्कि खून जैसी लाल धारा बहती दिखाई देती है। 100 साल पहले इसकी खोज हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य अब जाकर खुला है। आखिर बर्फ की मोटी परतों के नीचे कैद नमकीन पानी बाहर कैसे निकलता है और हवा के संपर्क में आते ही लाल क्यों हो जाता है? आखिर माइनस तापमान में ये पानी जमता क्यों नहीं और भारी बर्फ को चीरकर बाहर कैसे निकलता है? अब इस नई रिसर्च ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स के पीछे क्या है वैज्ञानिक सच। 100 साल बाद खुला अंटार्कटिका के खूनी झरने का राज। बर्फ के नीचे छिपे लाल रहस्य से उठा पर्दा। धरती पर एक ऐसी जगह जहां तापमान माइनस में रहता है, जहां हर चीज बर्फ बन जाती है, लेकिन उसी सफेद बर्फ के बीच अचानक बहने लगती है खून जैसी लाल धारा। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो बर्फ की चट्टान किसी गहरे जख्म से लहूलुहान हो रही हो। करीब 100 साल तक इस रहस्यमयी झरने ने वैज्ञानिकों को उलझाए रखा, लेकिन अब आखिरकार इस खूनी झरने का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ गया। 100 साल पुरानी पहेली का समाधान। यह है अंटार्कटिका का मशहूर ब्लड फॉल्स यानी खूनी झरना। ये टेलर ग्लेशियर के किनारे मैकमर्डो ड्राई वैली में मौजूद है, जो धरती के सबसे ठंडे और सबसे सूखे इलाकों में गिना जाता है। साल 1911 में ब्रिटिश टेरानोवा अभियान के दौरान ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने पहली बार इसे देखा। उस वक्त वैज्ञानिकों को लगा कि लाल रंग की वजह से कोई लाल शैवाल होगा, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। 1911 में हुई थी पहली खोज। 15 लाख साल पुराना नमकीन पानी। दरअसल इस ग्लेशियर के लगभग 400 मीटर नीचे लाखों साल पुराना समुद्री पानी कैद है। अनुमान है कि करीब 15 लाख साल पहले ग्लेशियर बढ़े और समुद्र का पानी बर्फ के नीचे फंस गया। इस पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर नहीं जमता, बल्कि तरल रूप में मौजूद रहता है। असल में इस पानी में आयरन यानी लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब ये पानी बर्फ की दरारों से निकलकर हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक उसी तरह जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। उसी प्रक्रिया से पानी भी खून जैसा लाल दिखाई देता है। यानी ये खून नहीं बल्कि ऑक्सीकरण हुआ आयरन है। 100 साल पहले खोजे गए अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स का सबसे बड़ा रहस्य आखिरकार सुलझ गया। सबसे बड़ा रहस्य जो बाकी था कि आखिर 400 मीटर मोटी बर्फ के नीचे दबा ये पानी इतनी भारी बर्फ को चीरकर बाहर कैसे निकलता है। अब इसी सवाल का जवाब मिला है नई वैज्ञानिक रिसर्च में, जो अंटार्कटिक साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों ने साल 2018 में झरने के बहने की घटना का बारीकी से अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे ही लाल पानी बाहर निकला, उसी समय ग्लेशियर की सतह करीब 15 मिलीमीटर नीचे धंस गई और कुछ समय के लिए उसकी गति भी धीमी पड़ गई। यानी ग्लेशियर में होने वाली बेहद मामूली हलचल नीचे कैद पानी का दबाव बदल देती है। दबाव कम होते ही बर्फ के अंदर बने प्राकृतिक चैनलों से पानी ऊपर उठता है और आखिरकार झरने के रूप में बाहर निकलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि खोज सिर्फ ब्लड फॉल्स का रहस्य नहीं सुलझाती, बल्कि पूरी दुनिया के ग्लेशियरों को समझने में भी अहम साबित होगी। इससे पता लगाने में मदद मिलेगी कि बर्फ के नीचे पानी कैसे बहता है, ग्लेशियर कैसे खिसकते हैं और जलवायु परिवर्तन का उन पर क्या असर पड़ता है। यही जानकारी भविष्य में समुद्र के बढ़ते जलस्तर और ध्रुवीय इलाकों में होने वाले बदलावों को समझने में अहम भूमिका निभाएगी। करीब एक सदी तक अंटार्कटिका का ये खूनी झरना दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक अजूबों में शामिल रहा,
लेकिन अब विज्ञान ने साबित कर दिया कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि प्रकृति, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान का अद्भुत मेल काम करता है। सफेद बर्फ के बीच बहती ये लाल धारा आज भी उतनी रहस्यमयी दिखती है, लेकिन अब इसके पीछे छिपा सच दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।